नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि फिलहाल जो हमारी रीवा की ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को किस तरह जुगाड़ से चलाया जा रहा है, शायद आपको यकीन नहीं होगा। जैसे बात की जाए अगर रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन की, ये ट्रेन तो हफ्ते में 3 दिन चलती है, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में रविवार के दिन यात्रा करना चाहते हैं रीवा रेलवे स्टेशन से, तो आपको ये ट्रेन अधिकतर बार लेट मिलेगी। लेट होने की वजह यह है कि रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन हफ्तों के 3 दिन रीवा से डॉक्टर अंबेडकर के लिए जाती है और हफ्तों के 3 दिन डॉक्टर अंबेडकर नगर से रीवा के लिए आती है। एक दिन बचता है, यानी कि हफ्तों के एक दिन रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन नहीं चलती है। तो जिस दिन रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन नहीं चलती है, तो रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन के रैक को जुगाड़ करके, यानी कि उसका जो नाम जहां लिखा होता है उस प्लेट को हटा दिया जाता है, नेम प्लेट को, और उसकी जगह रीवा भोपाल क्लोन ट्रेन को चला दिया जाता है। अब रीवा भोपाल क्लोन ट्रेन पहले रीवा रेलवे स्टेशन से भोपाल जाती है और भोपाल से जब ये ट्रेन वापस आती है तो अधिकतर ये ट्रेन लेट हो जाती है। आपको बताते चले कल का मैटर, यानी कि 26 फरवरी 2023 को, 26 फरवरी 2023 के दिन क्या हुआ, रीवा रानी कमलापति जो क्लोन ट्रेन थी, वो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट आई, यानी कि वो ट्रेन 7 से 8 घंटे की देरी से रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची। अब दिक्कत क्या हुई, क्योंकि रीवा क्लोन ट्रेन को रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन में बदलना था, तो तैयारियां की जा रही थी। तैयारियों के साथ साथ ट्रेनों की साफ सफाई से लेकर और भी जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो की जा रही थी, क्योंकि ये ट्रेन अब हफ्तों के 6 दिन चलनी थी, अप डाउन दोनों दिशा में। तो ऐसे में 26 फरवरी 2023 के दिन जो यात्री रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर जा रहे थे, उन सभी यात्रियों के मोबाइल में मैसेज आ गया कि ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से जाएगी, यानी कि ट्रेन 12:45 पे जाएगी। इस ट्रेन का रीवा से जाने का समय 11:15 का है और ये ट्रेन 12:45 पर रवाना होने का मैसेज आया। लेकिन जब यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये ट्रेन कितने लेट गई है। आपको बता दें, ये ट्रेन रात में 1:23 पर रवाना होती है, यानी कि 2 घंटे 8 मिनट की देरी से इस ट्रेन को रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। आइए दिखाते हैं आपको ट्रेन का रनिंग स्टेटस। देख पा रहे होंगे आप, 1:23 पर ये ट्रेन रवाना हुई। इतना इंतजार करने के बाद लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे यात्रा करते हैं इस ट्रेन में, इसी वजह से बार बार मांग की जाती है कि ट्रेन की समय सारणी को बदला जाए। ये देख पा रहे होंगे आप, ये हाल है, मतलब कि 3-3, 4-4 घंटे ये ट्रेन लेट जा रही है। आपको बताते चले कि जब ये ट्रेन रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर जाती है, तो ऐसे में जो लोग उज्जैन जाते हैं, उज्जैन पहुंचने का समय इस ट्रेन का जो है वो है दोपहर में 12:15 पर, और यात्री उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन कर ठीक इसी ट्रेन से 10 बजे इसी ट्रेन में बैठकर रीवा के लिए रवाना हो जाते हैं। आज ये ट्रेन शाम को 4:30 बजे उज्जैन पहुंची है। सोचिए, 3-4 घंटे लेट ट्रेन पहुंची है, जिसमें आम जो यात्री हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि ट्रेन में सभी प्रकार के यात्री यात्रा करते हैं। वरिष्ठ यात्री, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग यात्रा करते हैं। इतने लंबे सफ़र में काफ़ी समस्या होती है, यानी कि रैक के अभाव के कारण यात्रियों को असुविधा होती है। लेकिन इस बात का कोई भी फर्क रेलवे को नहीं पड़ता है। अगर उनको फर्क पड़ता तो शायद एक अलग से रैक दे दिया जाता। जैसे हमारे रीवा से मुंबई के लिए जो ट्रेन चलती है, ये ट्रेन भी जुगाड़ से चलती है। जब रीवा उदयपुर ट्रेन को शुरू किया गया तो हफ्तों के एक दिन रीवा मुंबई ट्रेन चलती है और हफ्तों के एक दिन रीवा उदयपुर ट्रेन को चलाया जाने लगा। और आपको बताते चलें कि रीवा से भोपाल के बीच में जो क्लोन ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नंबर है 02185 और रिवांचल का नंबर है 12185 यानी कि रिवांचल के नंबर के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो स्पेशल हो जाएगी, जिस तरह रिवांचल कोविड में चल रही थी स्पेशल बनकर। तो ये जो क्लोन ट्रेन चल रही है, ये स्पेशल बनकर ही चल रही है और स्पेशल का किराया भी यात्रियों से लिया जाता है। हालांकि स्पेशल ट्रेन चलाने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवांचल ट्रेन ही काफ़ी है। रीवा से रानी कमलापति के बीच में, तो रीवा से भोपाल के बीच में जो डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन का रैक का इस्तेमाल किया जाता है क्लोन ट्रेन के रूप में, तो उसको बंद किया जाए और एक अलग से रैक दिया जाए और रीवा पुणे के बीच में नई ट्रेन को शुरू किया जाए। यात्रियों को असुविधा ना हो, क्योंकि ये जो जुगाड़ किया जाता है इससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है।
ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस विषय पर हमारे जनप्रतिनिधियों को जरूर सोचना चाहिए। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात होती है जब रीवा से इतवारी के बीच में ट्रेन चलती है। तो आपको बताते चलें कि रीवा से इतवारी पहुँचने में ये ट्रेन इतना ज़्यादा समय लेती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि अगर रीवा इतवारी ट्रेन 5:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से इतवारी के लिए रवाना होती है, अगर रीवा इतवारी ट्रेन को 9 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना कर दिया जाए और इस ट्रेन को बार बार ना रोका जाए और स्पीड लिमिट थोड़े ट्रेन की तरह की जाए, अभी तो बैलगाड़ी की तरह स्पीड लिमिट तय की गई है, अच्छी ट्रेन की तरह स्पीड लिमिट इस ट्रेन की तय की जाए तो ये ट्रेन अपने पुराने समय में ही इतवारी पहुंचेगी। क्योंकि ये ट्रेन नैनपुर जंक्शन की बात कर लीजिए, चाहे बालाघाट की बात कर लीजिए, समय से पहले पहुँच के 2-2 घंटे समय से पहले पहुँच जाती है। उसके बाद भी ट्रेन का इतना लंबा सफ़र करना और इतना लंबी समय सारणी बनाना ये समझ के परे है। तो ट्रेन का जो टाइम है वो कम करना चाहिए। और रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर जो ट्रेन चल रही है तो इस ट्रेन के तो सबसे पहले समय सारणी को बदलना चाहिए। 5 बजे ये ट्रेन रीवा से डॉक्टर अंबेडकर के लिए रवाना हो और ये ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चले LHB के साथ। इसके अलावा जो रिवांचल ट्रेन है जो कि 8 बजे जाती है, अब इसमें LHB रैक दे दिए गए हैं। 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी है रीवा से भोपाल तक की। ये ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है क्योंकि इस ट्रेन में पहले जब ICF कोच हुआ करते थे तब ये ट्रेन इसी समय सारणी से चला करती थी, लेकिन रिवांचल में अब LHB कोच दे दिए गए तो इस ट्रेन के समय सारणी को बदल दिया जाए। रिवांचल को रात में 10 बजे रीवा से रानी कमलापति के बीच में रवाना किया जाए ताकि ये ट्रेन अपने पुराने समय में ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। इतना लंबा समय यात्रा बेमतलब की ना करवाई जाए, क्योंकि भारतीय रेलवे हमेशा कहता है कि अब यात्रा और बेहतर होगी, गाड़ियों की स्पीड बढ़ाई जा रही है, तो हमारे रीवा की ट्रेनों की भी स्पीड बढ़ाई जाए। जिस तरह हमारी रीवा से आनंद विहार ट्रेन चलती है, अगर आप रीवा से आनंद विहार ट्रेन में ट्रेवल किया होगा आपने तो आप नोटिस कीजिएगा, कानपुर से अलीगढ़ के बीच में ये ट्रेन 300 किलोमीटर के बीच में कहीं नहीं रुकती है और ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। ठीक इसी तरह हमारी रीवा की जो बाकी ट्रेन है इन सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। रीवा चिरमिरी का एक रैक नहीं दिया गया। रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर जुगाड़ से चल रही है, हफ्तों के 3 दिन चल रही है। रीवा केवाड़िया ट्रेन ये हफ्ते के 1 दिन चलती है। रीवा राजकोट ट्रेन हफ्तों के 1 दिन चलती है, यानी कि जुगाड़ कर करके रैक की व्यवस्था कर करके एक दिन ट्रेन को चलाया जाता है। रैक की उपलब्धता हो सके और ऐसी जुगाड़ से ट्रेन को ना चलाया जाए। इन सभी विषयों पर आप सभी की क्या राय रहेगी, आप सब कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आपको बताते चले कि जो ट्रेन हफ्तों के 1 दिन चलती है वो ट्रेन हमेशा लेट होती है। इनके अलावा जो ट्रेन प्री वीकली होती हैं जो कि हफ्तों के 3 दिन चलती हैं वो ट्रेन भी थोड़ा सा लेट हो ही जाती हैं। हालांकि जब ट्रेन का रैक दूसरे रैक में जुगाड़ किया जाता है तो जब तक वो दूसरा रैक ना आ जाता है जब तक इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार करने की वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी होती है। अब जैसे कि रीवा से मुंबई के बीच में जो हमारी ट्रेन चलती है रीवा मुंबई सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन, ये भी स्पेशल ट्रेन है, यात्रियों से स्पेशल का किराया अभी तक लिया जा रहा है। अगर आपने कभी इस ट्रेन में यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि दबा के ये ट्रेन भी लेट होती है। लेट होने की वजह यह है ट्रेन ट्रैफिक ज़्यादा है, इस ट्रेन का रूट तय किया नहीं गया। हफ्तों के 1 दिन मजबूरी में इस ट्रेन को चलाया जाता है क्षेत्र के लोगों की डिमांड पर। इस वजह से रीवा मुंबई ट्रेन हमेशा लेट होती है। तो रीवा से मुंबई की जो बीच में जो ट्रेन चलती है हफ्तों के 7 दिन चले और ट्रेन की समय सारणी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आपको बताते चले कि हमारे विंध्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोग आग्रह कर चुके हैं रेल मंत्रालय में कि रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन के समय सारणी को बदला जाए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की जा रही है तो समझ के पर है। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। आइए आपको ट्रेन की टिकट दिखा देते हैं कि ट्रेन कैसी वेटिंग में चलती है, देखिए आप। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जो ट्रेन रीवा से चलती है उन ट्रेनों का रिस्पॉन्स अच्छा ना आए। आप सभी ट्रेनों का देख लीजिए टिकट स्टेटस, सभी ट्रेनें वेटिंग में चलती हैं। अभी तो शादियों का सीज़न, दिवालियों का सीज़न है, अब तो हाउसफुल ट्रेन चल रही हैं। बाकी भी ट्रेन ये वेटिंग में ही चलती हैं। रिवांचल में 12 महीने तत्काल में टिकट बुक होती है। रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन में तत्काल में टिकट बुक होती है। रीवा आनंद विहार ट्रेन में तत्काल में टिकट बुक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रश रहता है इन ट्रेनों में। तो हमारा भी यही आग्रह है कि हमारे विंध्य के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए, ट्रेन की सेवा दी जाए, सही ढंग से दी जाए। अब बताइए, जो यात्री इंदौर जाने के लिए रात में 11:15 का समय देखकर ट्रेन में बैठने के लिए आए थे और वो लोग रात में 1:30-2 बजे रीवा से रवाना होकर शाम को पहुंच रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर और
स्टेशनों में और ट्रेनों में किस प्रकार से खाना मिलता है और कितना स्वादिष्ट मिलता है और कितना हेल्दी मिलता है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। तो काफी परेशानी होती है ये सब सुनकर देखकर। फिलहाल इन सभी विषयों पर आप सभी की क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।